Together we achieve victory over heart failure. I am Dr. Gyan Prakash, consultant cardiologist at Big Apollo Spectra, Patna, and I have my clinic, Tanai Clinic, Asana Dika Road, and in Bihar Sharif, Gyanvi Heart Clinic. Today I will talk about heart failure. First, what is heart failure? Heart failure is a clinical syndrome in which our cardiovascular system fails to meet minimum requirement of body. इसमें जो पेशेंट जो प्रेजेंट करते हैं जनरली, इसमें जैसे किसी को अचानक किसी को सांस फूल रहा है, साथ साथ में अगर मान लेते हैं कि लेटनी पे ज्यादा सांस फूल रहा है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में ऑर्थोपनिया बोलते हैं, और अगर साथ साथ में पैर में सूजन हो या लेट नहीं पा रहा है बंदा, तो दैट इज क्लिनिकल, दैट सजेस्ट क्लिनिकल फाइंडिंग ऑफ हार्ट फेलियर. And there are many other also clinical sign like JVP we all know, hepatomegaly, and apart from that hepatojugular reflux, night cough, this all we know. So this is a clinical syndrome as already I have told. Now अब इसका कारण क्या क्या हो सकता है हार्ट फेलियर का? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. कारण जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कारण होता है उसमें होता है इस्मिक हार्ट डिजीज, और दूसरा होता है हाइपरटेंसिव हार्ट फेलियर. अब इस्मिक हार्ट डिजीज जैसे सीडी पेशेंट है, चाहे वो एमआई हार्ट अटैक पेशेंट हो या पुराना अटैक आया हो, तो वो सब पेशेंट जो होता है प्रोन होता है हार्ट फेल्योर, जिसका ईएफ कम हो गया हो, हार्ट का फंक्शन कम हो गया हो, तो दे आर मोर प्रोन फॉर गोइंग टू रिपीटेड एपिसोड ऑफ हार्ट फेल्योर एंड हॉस्पिटलाइज. उसके अलावा हाइपरटेंसिव हार्ट फेल्योर, किसी का हम लोग सुनते हैं कि बीपी 180 हो गया, 190 हो गया, तो उसमें क्या होता है कि हार्ट जो है फेल कर जाता है. So that is called hypertensive heart failure. We usually see this type of patient. And apart from that, third is valvular heart disease. We know that heart में 4 valve होता है, जिसमें खासकर हम लोग जो we have all know we are कि mitral stenosis है, उसमें पेशेंट हार्ट फेल्यूर में जाता है, उसमें चाहे वो इरिथमिया हो जाए. उसके अलावा होता है कार्डियोमायोपैथी, जैसे हम लोग बोलते हैं कि दिल फैल गया, जिसको बोलते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, वो एक कारण है. इसके अलावा इरिथमिया है, चाहे हार्ट रेट बढ़ने के कारण भी हो सकता है, कम होने के कारण भी हो सकता है. उसके अलावा इंडियन कंटेक्स्ट में सेटिंग में एनीमिया एक कॉमन काउज है हार्ट फेलियर का, हेमोग्लोबिन कम है. उसके अलावा वायरल इन्फेक्शन जैसे मायोकार्डिटिस हुआ, और हम लोग सुनते हैं कि प्रेगनेंसी के विद इन 6 मंथ या डिलीवरी के विद इन 6 मतलब विद इन, दैट इज कॉल्ड पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी. दैट इज ए वन इंटाइटिव वी शुड नो. उसके अलावा बहुत सारा आजकल जो है एंटी कैंसर मेडिसिन भी है, जिसके कारण की कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, और उसमें हम लोग को स्क्रीन करना रहता है कि कीमोथेरेपी से पहले और कीमोथेरेपी के बाद में भी, कि कहीं ये हार्ट का फंक्शन नॉर्मल है कि नहीं है. अब इसमें आते हैं इसका उपचार क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इसका उपचार क्या है. उपचार मीन जो हम लोग के कंटेक्स्ट में मेडिकल थेरेपी, और दूसरा होता है इंटरवेंशनल थेरेपी, जो हम लोग कुछ इंटरवेंशन करें. तो पहले हम लोग आते हैं मेडिकल थेरेपी. तो हम लोग, आई वांट टू हाईलाइट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म दैट देयर आर 4 पिलर्स ऑफ हार्ट फेल्योर, ऑल वी नो. फर्स्ट इज एसी इनहिबिटर, एआरबी और आरनी, all we know. Second is SGLT2 inhibitor. Third is beta blocker. And fourth is MRA, diuretic. All we know. And you know, from our clinical point and from our PG study, we know that there was landmark Paradigm HF trial, which was on ARNI. It has, this trial showed that ARNI over ACE inhibitor, there is 20 to 25% more relative risk reduction in mortality. The all we know. This is a landmark trial. And second, I want to highlight about SGLT2 inhibitor, because this is class 1 indication for reduced EF also, and with heart failure with preserved EF also. And there are some trial which has brought these changes in the guideline of ESC and ACC-AHA. There are DAPA-HF trial, we all know. DELIVER trial, this is the one of the largest trial of SGLT inhibitor across all the spectrum of the EF patient. And IMPERE reduced trial, IMPERE preserved trial, these are all trial of SGLT2 inhibitor, which has shown cardiovascular mortality benefit over others. And according to this, we can say that there is 17 to 20% relative risk reduction in mortality from all the pivotal trial. And there are some beta blocker also. We all know beta blocker is very important. It reduces the heart rate, it reduces the arrhythmia event. And there are some also from the pivotal trial. It has been shown that there is around 34% relative risk reduction in mortality by using beta blocker. And apart from that, we know that
mineral coreceptor antagonist, there is 30% relative risk reduction in mortality among the pivotal trial. And now I will discuss about interventional therapy. We all know CRT, cardiac resynchronization therapy. We all know if there is a DCMP patient, LBB pattern, QRS more than 150 millisecond, and even they are symptomatic even after at least 3 months of GDMT, then this is class 1 indication for CRT. And CRT has been shown about 36% relative risk reduction in mortality in all the pivotal trials. And ICD, we all know, it prevents the sudden cardiac death, like arrhythmia is common in heart failure patients, DCMP patient, HCM patient. We all know ICD implantation is also recommended. Last but not the least, about heart failure regarding comorbidities. We all know that anemia is very important issue in Indian context. We should deal with iron deficiency anemia. Apart from that, if patient is diabetic, hypertensive, we should treat them. If patient is suffering from CKD, we should treat. Thank you.